बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की पहचान को कि इसकी उर्दू में पहचान क्या होती है। देखें, उर्दू फ़िक्रे के आखिर पर रहा है, रही है, रहे हैं, इस तरह के अल्फाज आ जाते हैं। जैसे कि रहा है, इसके बाद रही है या फिर रहे हैं, इससे हट के आ सकता है रहा हूँ या रही हूँ वगैरह। यानी कि इस तरह के अल्फाज किसी भी सेंटेंस के लास्ट पे आ जाएं, उर्दू फ़िक्रे के आखिर पर आ जाएं, तो वो आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहता हूँ मैं खाना खा रहा हूँ, मैं पानी पी रहा हूँ, मैं चाय पी रहा हूँ, मैं दौड़ रहा हूँ, मैं अपना पेपर लिख रहा हूँ, यानी कि इसके अंदर आपको कॉन्टीन्यूसली, कॉन्टीन्यूस का मीनिंग क्या होता है? मुसलसल, यानी कि कॉन्टीन्यूसली, मुसलसल आपको कोई ना कोई काम होता हुआ दिखाई देता है। इसको हम बोल देते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसका बनाने का तरीका क्या होता है? व्हाट इज द मेकिंग मेथड ऑफ दिस टेंस, यानी कि इसको बनाने का तरीका कार क्या होता है, किस तरह से हमने इसको बनाना होता है। अब देखिए, सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंसेस को बनाने का तरीका, जिनको अफर्मेटिव भी बोल देते हैं। इनमें सबसे पहले हमने यूज करना होता है सब्जेक्ट, उसके बाद इज, एम, आर, ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो कि हमने इस टेंस में यूज़ करने होते हैं। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी को मिला के हमने लिखना होता है। एंड एट लास्ट ऑब्जेक्ट, और लास्ट पे क्या लिखना होता है? ऑब्जेक्ट। जैसा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या था? सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट था। तरतीब यही थी, उसमें भी सीक्वेंस उसमें भी यही था। लेकिन इसमें जस्ट हम क्या लेके आए? एक हेल्पिंग वर्ब अपने पास से लेके आए या फिर आईएनजी जो अपने पास से हमने इसमें लगाना होगा। अब इसकी देखते हैं एग्जाम्पल्स को। सबसे पहले आप देखें, मैं एक नई किताब लिख रहा हूं। अब देखें, लिख रहा हूं, रहा हूं, रहा, कहीं भी आपको इस तरह का रहा वर्ड नजर आ जाए वो आपका कॉन्टिन्यूस टेंस में होगा। और हूं, ये आपके प्रेजेंट को शो करेगा, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को। लिख रहा हूं, ये आपका वर्ब हो गया। मैं लिख रहा हूं, मैं क्या हो गया? आपका सब्जेक्ट हो गया। एंड आफ्टर दैट एक नई किताब, जो कुछ मैं लिख रहा हूं, जिस चीज पे मैं काम कर रहा हूं, वो हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसका देखें बनाने का तरीका। आई, सबसे पहले मैंने यूज कर लिया सब्जेक्ट, मैं, आई। अब आई देख लें, ये सब्जेक्ट हमारा यूज हो गया। इसके बाद इन तीनों में से इसके साथ क्या यूज करना है? हमने जस्ट एक यही आई या वर्ड जिसके साथ हमने एम यूज करना होता है। आई एम, ये एम इसमें हेल्पिंग वर्ब भी हमने यूज कर लिया। एंड आफ्टर दैट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब लिखने की इंग्लिश क्या होती है? राइट, राइट फर्स्ट फॉर्म होगी, साथ उसके हमने आईएनजी मिला दिया। कुछ बच्चे क्या करते हैं? सेकंड या थर्ड फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देते हैं, जो कि टोटली गलत होता है। यानी कि क्या करना है? हमने फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज करना होता है। फर्स्ट फॉर्म क्या है? राइट, और राइट के साथ हमने क्या उठा लिया? ये आईएनजी उठा लिया। तो ये हमारा क्या बन गया? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आईएनजी फॉर्म, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिसको जेरेंड फॉर्म भी बोल देते हैं या फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब भी इसको बोल देते हैं। और इसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया कि जो कुछ मैं लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं? अ न्यू बुक, यानी कि आई एम राइटिंग अ न्यू बुक, मैं एक नई किताब लिख रहा हूं। इसके बाद दूसरी एग्जांपल पे जरा गौर करें। वो अपना सबक याद कर रहा है, वो अपना सबक याद कर रहा है। अब इसमें याद कर रहा है, ये आपका आ गया वर्ब आ गया, रहा है आ गया, तो किसमें आ गया? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आ गया। ये इसकी पहचान होगी कि रहा है। इसके बाद वो आपका सब्जेक्ट, और सबक या अपना सबक जो है वो क्या है? ऑब्जेक्ट है। इसको कैसे बनाना है? देखें, ही, वो लड़के के लिए क्या यूज होता है? ही होता है, ही। इसके बाद सब्जेक्ट यूज करने के बाद हेल्पिंग वर्ब में से हमने क्या उठा लिया? इज उठा लिया। यहाँ एक और पॉइंट आपका क्लियर करवाता हूँ। जैसे लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि सिंगुलर को, एस को अपने माइंड में रखना है। सिंगुलर में क्या आता है? एस। जितने भी हमारे सिंगुलर होते हैं उसमें हमने एस वाला वर्ड उठाना होता है। ही, वो एक लड़के के लिए, शी, वो एक लड़की के लिए, या कोई भी एक नेम हो सकता है, उस्मान हो गया, अली हो गया, इस तरह को कोई भी नेम हो सकता है, वो भी क्या होता है? सिंगुलर होता है। और सिंगुलर के साथ हमने क्या लगाना होता है? इज लगाना होता है, ही इज। इसके बाद याद करना, याद करने की इंग्लिश होती है लर्न, फर्स्ट फॉर्म होती है लर्न। जब लर्न के साथ हम आईएनजी लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा? लर्निंग बन जाएगा। ही इज लर्निंग हीज लेसन, हीज लेसन क्या बन गया? ऑब्जेक्ट बन गया, जो हम याद कर रहे हैं। इसके बाद लास्ट पे देखें, तुम चाय पी रहे हो, तुम चाय पी रहे हो। जब हमने देखा रहे हो,
पी रहे हो, पी रहे हो क्या है आपका वर्ब है, ये आपकी पहचान में आ गया कि सेंटेंस के लास्ट पे क्या होगा, रहा है, रही है या रहे हैं, ये क्या आ गया रहे हो। इससे पहले क्या आ गया चाय, चाय जो हम पी रहे हैं, जो काम हम कर रहे हैं वो क्या है चाय है, तो चाय हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, तुम यू ये हमारा सब्जेक्ट है। अब क्या हो गया जी यू आ गया स्टार्ट में, जितने भी हमारे प्लूरल होंगे वो हो सकता है आपका वही हो सकता है, यू हो सकता है, दे हो सकता है, या दो नेम्स हो सकते हैं, तो उनके साथ हमने क्या करना होगा आर यूज करना होगा। यू आर टेकिंग टी, या इसकी जगह मैं ये कह सकता हूँ असलम एंड अली आर टेकिंग टी, यानी कि दो हो जाएंगे। इस तरह से ये हमारा क्या हो गया पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाने का तरीका। इसके बाद नेगेटिव, नेगेटिव कौन से होते हैं जिसमें नॉट आ जाता है, उसमें और कोई भी लंबा चौड़ा रूल नहीं होगा, जस्ट हमने उसमें एक नॉट अपनी तरफ से लेके आना होता है, यानी कि इनकार होता है नेगेटिव सेंटेंसेस में जाके। अब नेगेटिव को किस तरह से बनाना है, उसमें जस्ट हमने इज एम आर इसके बाद नॉट यूज करना होता है, यानी कि यह हम नॉट के साथ मिला लेंगे कि इज एम आर के साथ नॉट यूज करना है, तो ये हमारा नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं एक नई किताब लिख रहा हूं, ये था हमारा पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इसका जब नेगेटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, मैं एक नई किताब नहीं लिख रहा हूं। अब नहीं लिख रहा हूं ये सारे का सारा हमारा वर्ब बन चुका। नहीं को लाने के लिए हमने क्या करना है, आई एम ऐसे ही रहना, सारा सेंटेंस ऐसे ही रहेगा। जस्ट हमने क्या करना है, इसमें एक ही वर्ड और लेके आना जो कि है हमारा नॉट, तो यहां हम क्या लिख देंगे नॉट लिख देंगे। ये हमारा नॉट है, आई एम नॉट राइटिंग अ न्यू बुक, मैं एक नई किताब नहीं लिख रहा हूं। इसे अगर दूसरी एग्जांपल में हम देखें, वो अपना सबक याद कर रहा है, तो इसमें क्या होगा नॉट ले आएंगे हम, वो अपना सबक याद नहीं कर रहा है। जब हमने नहीं लगा दिया, सारा मेकिंग मेथड यही रहना है कि ही इज लर्निंग हिज लेसन, अपना सबक याद कर रहा है। जब नॉट को यूज करना है तो वो नहीं में आ जाएगा, ही इज नॉट लर्निंग हिज लेसन, यानी कि कंडीशन को देखें आप, इज एम आर के बाद नॉट, कहीं भी नेगेटिव बनाते हैं इज एम आर, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद ही हमने नॉट यूज करना होता है, तो इसका हेल्पिंग वर्ब इज एम आर है, तो उसके बाद हमने नॉट यूज कर दिया। लास्ट एग्जाम्पल, तुम चाय पी रहे हो, तुम चाय नहीं पी रहे हो, जब हमने नहीं यूज कर दिया यहाँ, ये भी क्या हो गया हमारे नेगेटिव में चला गया, तो यह हम क्या करेंगे आर के बाद नॉट यूज कर देंगे, यू आर नॉट टेकिंग टी, यानी कि नेगेटिव को बनाने का हमारा यही तरीका होगा कि उसमें जस्ट नॉट है ना, बाकी हर चीज़ हमारे पास ऑलरेडी इसके अंदर अवेलेबल होगी, मौजूद होगी, प्रेजेंट होगी। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव बनाने का तरीका कि इंट्रोगेटिव को हमने किस तरह से बनाना है। अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव का मेकिंग मेथड, यानी कि उसको बनाने का क्या तरीका होता है। सबसे पहले आप देखें इज एम आर, यानी कि हेल्पिंग वर्ब को हमने सबसे बाहर ले लेना, सबसे स्टार्ट में हमने क्या करना है हेल्पिंग वर्ब लिख लेना है। उसके बाद सब्जेक्ट जो काम करने वाला फाइल, एंड आफ्टर दैट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यानी कि वर्ब, एंड लास्ट पे जाके लिख लेना है ऑब्जेक्ट जिस पर काम हो रहा हो। अब इसकी एग्जांपल को देखते हैं, क्या मैं एक नई किताब लिख रहा हूं। अब पॉजिटिव में क्या था, पहले मैं एक नई किताब लिख रहा हूं, उसमें क्या नहीं था। अगर आप क्या को निकाल दें तो क्या बचता है आपके पास, पॉजिटिव सेंटेंस ही है, ठीक है। लेकिन जब हमने इसमें इसका इंट्रोगेटिव बनाना होगा तो क्या करना है, स्टार्ट में क्या लगा के जब इंट्रोगेटिव बनाया, जाहिर बात है क्या स्टार्ट में आया है, स्टार्ट में एक वर्ड हमने लगाया, तो इधर भी स्टार्ट में हमने हेल्पिंग वर्ब निकाल लेना होगा। देखें एम आई राइटिंग अ न्यू बुक, क्या मैं एक नई किताब लिख रहा हूं। अब इसमें क्या का जो हेल्पिंग वर्ब ने उसने हमें ये शो करवा दिया कि हमने हेल्पिंग वर्ब कहाँ स्टार्ट करना है, सॉरी कहाँ लिखना है, वो हमने स्टार्ट में लिखना होगा। तो एम हमने स्टार्ट में क्या लगा लिया, हेल्पिंग वर्ब उतार लिया, इसके बाद सब्जेक्ट उतार लिया, इसके बाद राइटिंग अ न्यू बुक ये वर्ब, इसके बाद ऑब्जेक्ट। यानी कि अगर आप पॉजिटिव में तरतीब देखें तो क्या है, एम इधर होता है, आई एम राइटिंग अ न्यू बुक, तो इसमें हमने क्या किया, जस्ट एम यहाँ से उठा के हमने यहाँ लिख लिया है। इसके बाद दूसरी एग्जाम्पल को देखें, वो अपना सबक क्यों याद कर रहा है, वो अपना सबक क्यों याद कर रहा है। अगर आप क्यों को निकाल दें तो ये भी आपके पास पॉजिटिव ही बचता है, अफर्मेटिव सेंटेंस ही आपके पास ये रह जाता है, वो अपना सबक याद कर रहा है, पॉजिटिव। जब क्यों लगा दिया तो उसने सवाल पूछ लिया, तो ये किस में चला गया, इंट्रोगेटिव में चला गया। अब इसमें हमने क्या करना होगा, अब देखें इधर मैंने अभी वाई नहीं लिखा, इज ही लर्निंग हिज लेसन, क्या वो अपना सबक याद कर रहा है। लेकिन जब WH वाला वर्ड, लास्ट वीडियो में मैंने यही डिस्कस किया था कि जो WH वाला वर्ड होता है वो हमने हेल्पिंग वर्ब से भी पहले ले लेना होता है। हमने इंट्रोगेटिव ऐसे ही लिख लेना, पहले ये लिख लिया, लिखने के बाद हमने क्यों की इंग्लिश क्या होती है, वाई, वो हमने इधर ऐसे स्टार्ट में लिख देनी है कि वाई इज ही लर्निंग हिज लेसन, वो अपना सबक क्यों याद कर रहा है, यानी कि क्यों की हमने स्टार्ट में लिख देनी, उससे भी पहले हेल्पिंग वर्ब से भी पहले उसको ले लेना है। अब तीसरी एग्जाम्पल को देखें, क्या तुम चाय पी रहे हो। अब इसमें क्या है, तुम चाय पी रहे हो, पॉजिटिव सेंटेंस है, इसके बाद क्या स्टार्ट में आ गया तो इंट्रोगेटिव में चला गया। इसमें भी हमने क्या करना है, आर यू टेकिंग टी, क्या आप चाय पी रहे हैं, या यू की जगह दे हो सकता है,
आर दे टेकिंग टी, क्या वो चाय पी रहे हैं। इस तरह से यानी कि इसमें ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं। अब यहाँ एक और चीज़, अगर मैं ये कह दूं कि तुम क्या पी रहे हो, अब क्या कहाँ आ गया, स्टार्ट में नहीं आया, सेंटर में आ चुका। अब यहाँ हमने फिर क्या करना होगा, व्हाट आर यू टेकिंग या व्हाट आर यू ड्रिंकिंग, तुम क्या पी रहे हो। जब यानी कि क्या सेंटेंस के स्टार्ट में नहीं होगा, सेंटर में आ जाएगा, फिर हमने इधर इंग्लिश में व्हाट को स्टार्ट में लिखना होता है, अदरवाइज हमने व्हाट को स्टार्ट में नहीं लिखना होता। ये थे इंट्रोगेटिव। इसके बाद इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव, जो कि सेपरेट से काइंड नहीं है वो, ठीक है, वो भी इसी में आ जाती है। उसमें क्या होता है, साथ आप सवाल भी करते हैं, सवाल के साथ आप खुद इनकार भी कर रहे होते हैं। जैसे क्या मैं एक नई किताब लिख रहा हूँ, ये क्या है, इंट्रोगेटिव है, सवालिया है। अगर मैं इसकी जगह ये कह दूं क्या मैं एक नई किताब नहीं लिख रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव हो जाएगा। नहीं अगर इधर आ जाए तो ये देखिए, क्या मैं एक नई किताब नहीं लिख रहा हूं, तो इसमें भी कुछ भी नहीं है। जैसे हमने नेगेटिव में किया था, आई एम नॉट राइटिंग अ न्यू बुक, तो एम नॉट था। वैसे ही हमने क्या किया, एम तो हमने यहां से यहां ले लिया, तो अब यहां क्या करना, हमने नॉट लगा देना, जो कि हमारे मनफी फिक्रे को भी शो कर देगा। क्या, एम आई नॉट राइटिंग अ न्यू बुक, क्या मैं किताब नहीं लिख रहा हूं। वैसे ही अब अगर दूसरे सेंटेंस को देखें, वो अपना सबक क्यों याद कर रहा है, इसकी जगह मैं ये कह सकता हूं कि वो अपना सबक क्यों नहीं याद कर रहा है। अब क्यों के बाद अगर मैं नहीं लगा दूंगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव में चला जाएगा। तो इसमें भी हमने क्या करना होगा, वाई इज ही, इसके बाद नॉट, यानी कि नेगेटिव में अगर आप देखें, नेगेटिव में आपका नॉट मेन वर्ब से पहले ही था और सब्जेक्ट के बाद ही था। यहाँ नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव में भी हमने क्या करना है, नॉट को हमने मेन वर्ब से पहले ही रखना होगा। इसके बाद नेक्स्ट आप लास्ट एग्जांपल पे आ जाएं, क्या तुम चाय पी रहे हो, या मैं ये कह सकता हूँ क्या तुम चाय नहीं पी रहे हो, नहीं। अब ये भी क्या हो गया, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव दोनों में आ गया। तो इसमें भी क्या होगा, आर यू नॉट टेकिंग टी, यानी कि ये फिर इस तरह से इसमें भी नॉट आ जाएगा। ये था हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब नेक्स्ट वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।